अगर मैं तुमसे कहूं कि होली का दिन सबसे खतरनाक दिन हो सकता है तो शायद तुम हंस दोगे, लेकिन ज़रा रुक कर देखो। जिस दिन लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है, उसी दिन सबसे ज़्यादा बुरा मान लिया जाता है। जिस दिन कहा जाता है आज खुलकर जी लो, उसी दिन सबसे ज़्यादा सीमाएं टूटती हैं। जिस दिन रंगों से प्रेम जताया जाता है, उसी दिन मन के अंधेरे बाहर आ जाते हैं। सवाल होली का नहीं है, सवाल उस मन का है जो मौका ढूंढ रहा था। होली बस बहाना बन जाती है। ध्यान से देखो, पाप अचानक पैदा नहीं होता, वह पहले से भीतर बैठा होता है। पूरे साल तुम उसे दबाते हो, गुस्सा दबाते हो, वासना दबाते हो, ईर्ष्या दबाते हो, बदला लेने की इच्छा दबाते हो। तुम सभ्य बने रहते हो, मुस्कुराते रहते हो, नियम निभाते रहते हो, लेकिन भीतर आग जलती रहती है। होली आती है और समाज कहता है आज खुलकर जी लो। बस यहीं से खेल शुरू होता है। जो भीतर दबा था उसे वैधता मिल जाती है। तुम सोचते हो आज कुछ भी कर लो, त्योहार है। मन कहता है आज तो छूट है। देखना, होली के दिन लोग रंग से ज़्यादा स्पर्श का बहाना ढूंढते हैं। मजाक के नाम पर अपमान कर देते हैं, हंसी के नाम पर चोट पहुंचा देते हैं, नशे के नाम पर सीमा लांघ जाते हैं, और बाद में एक ही वाक्य ढाल बन जाता है, बुरा न मानो होली है। यह वाक्य सबसे बड़ा पर्दा है। उसके पीछे मन का अंधेरा छुप जाता है। पाप इसलिए नहीं होता कि त्योहार है, पाप इसलिए होता है क्योंकि जिम्मेदारी को एक दिन के लिए उतार दिया जाता है। तुम सोचते हो पाप कोई बड़ा अपराध है। नहीं, पाप वो है जहां तुम होश खो देते हो, जहां तुम दूसरे को इंसान नहीं साधन समझ लेते हो, जहां तुम अपनी खुशी के लिए किसी की गरिमा तोड़ देते हो। होली के दिन ये बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि भीड़ है, शोर है, रंग है। भीड़ में व्यक्ति गायब हो जाता है। जब व्यक्ति गायब होता है तो जवाबदेही भी गायब हो जाती है। तुम सोचते हो किसी ने देखा नहीं, लेकिन तुम्हारा मन सब देख रहा होता है। भीतर एक और कारण है। साल भर तुमने खुद को बांध रखा है, तुमने अपनी इच्छाओं को दबाया है, तुमने खुद को सिखाया है कि ये गलत है, वो गलत है। दबाव जितना ज़्यादा होगा, विस्फोट उतना बड़ा होगा। होली उस दबाव का वाल्व बन जाती है। लोग कहते हैं चलो आज सब निकाल दो, लेकिन जो बिना जागरूकता के निकलेगा वह शुद्ध नहीं होगा, वह कचरा होगा। इसलिए होली के दिन जो बाहर आता है वह अक्सर प्रेम नहीं होता, वह संचित विष होता है। ध्यान से देखो, किसी को जबरदस्ती रंग लगाना क्यों जरूरी लगता है? क्योंकि भीतर अधिकार की भावना बैठी है। मन कहता है आज मुझे छूट है, सामने वाला मना नहीं कर सकता। ये छोटी सी घटना बताती है कि भीतर कितना अहंकार है। अहंकार को त्योहार बहुत पसंद है क्योंकि उसे वैधता मिल जाती है। वह कह सकता है मैं गलत नहीं हूँ, आज तो सब ऐसा ही कर रहे हैं। होली में नशा क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि होश सबसे बड़ी रुकावट है। होश रहेगा तो तुम सीमा देखोगे, होश रहेगा तो तुम समझोगे कि सामने वाला भी संवेदनशील है। इसलिए लोग पहले होश हटाते हैं, फिर रंग लगाते हैं। पहले चेतना को धुंधला करते हैं, फिर कहते हैं आज मज़ा आ गया। असली मज़ा तो तब है जब तुम पूरी जागरूकता में रहो और फिर भी आनंदित रहो। लेकिन वह कठिन है। आसान है भीड़ में खो जाना। कई बार होली पुराने हिसाब बराबर करने का मौका बन जाती है। जिसे साल भर कुछ कह नहीं पाए उसे आज मजाक में चुभो देते हो। जिसे छू नहीं पाए उसे रंग के बहाने छू लेते हो। जिसे अपमानित करना था उसे हंसी में नीचा दिखा देते हो। बाहर से सब खेल लगता है, भीतर से बहुत कुछ टूट जाता है। रिश्ते धीरे धीरे दरकते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं क्योंकि सब रंग में ढका है। सबसे गहरी बात यह है कि होली में पाप इसलिए ज़्यादा दिखता है क्योंकि नकाब उतरते हैं।
साल भर तुम सामाजिक चेहरे पहनते हो, होली में चेहरा रंग से ढक जाता है और भीतर का असली चेहरा बाहर आ जाता है। रंग बाहरी पहचान मिटा देता है और भीतर का स्वभाव प्रकट हो जाता है। अगर भीतर प्रेम है तो प्रेम बहेगा, अगर भीतर हिंसा है तो हिंसा बहेगी। त्योहार सिर्फ बढ़ा देता है जो पहले से मौजूद है। तुम सोच सकते हो कि समाधान क्या है? क्या होली मनानी ही बंद कर दे? नहीं, त्योहार समस्या नहीं है, बेहोशी समस्या है। अगर तुम होश में रहो तो वही होली ध्यान बन सकती है, वही रंग उत्सव बन सकता है, वही नृत्य प्रार्थना बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम भीड़ में खो रहे हो या स्वयं में जाग रहे हो। अगर तुम हर क्षण देख रहे हो कि तुम्हारे भीतर क्या उठ रहा है, तो पाप की संभावना घट जाती है, क्योंकि जागरूकता आग की तरह है, वह अंधेरे को जला देती है। इस बार जब होली आए तो खुद को देखना, रंग लगाने से पहले पूछना क्या सामने वाला तैयार है। मजाक करने से पहले देखना क्या ये चोट तो नहीं देगा। नशे से पहले समझना क्या मैं होश खोना चाहता हूँ या होश में रहकर आनंद लेना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे प्रश्न तुम्हें अलग बना देंगे। शायद भीड़ तुम्हें अजीब कहे, लेकिन भीतर शांति रहेगी। होली में सबसे ज़्यादा पाप इसलिए होते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि आज कोई देख नहीं रहा, लेकिन जीवन देख रहा है, तुम्हारा मन देख रहा है, तुम्हारी चेतना रिकॉर्ड कर रही है। हर छोटी हरकत तुम्हारे भीतर छाप छोड़ती है। त्योहार बीत जाता है, रंग धुल जाते हैं, लेकिन जो छाप पड़ गई वह रह जाती है। वही आगे चलकर तुम्हारा स्वभाव बनती है, तुम्हारा भाग्य बनती है। अगर तुम सच में उत्सव मनाना चाहते हो तो पहले भीतर की गंदगी देखो, उसे समझो, दबाओ मत। जो समझ लिया जाता है वह पिघलने लगता है। तब होली सच में रंगों का त्योहार बनती है, पाप का नहीं। तब तुम किसी पर रंग नहीं डालते, तुम स्वयं रंग बन जाते हो। तब तुम्हारा स्पर्श भी आशीर्वाद बन जाता है, अपमान नहीं। तब तुम्हारी हंसी भी उपचार बन जाती है, जहर नहीं। होली तुम्हें मौका देती है।